केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड के देवघर पहुंचे। उन्होंने पत्नी के साथ बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना की, फिर 450 करोड़ रुपए की लागत वाले इफ्को के नैनो फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन भी किया। शाह ने सजीडीह के इफ्को ग्राउंड में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। रैली में शाह ने कहा कि झारखंड में वोट बैंक की राजनीति हो रही है। राज्य में घुसपैठियों की संख्या बढ़ गई है। आदिवासियों की संख्या 35% से 24% रह गई है। उन्होंने हेमंत सोरेन को चुनौती देते हुए कहा कि वो चुनाव मैदान में आकर दो हाथ कर ले। राज्य की जनता उन्हें सरकार से हटाने के लिए तैयार बैठी है। अमित शाह ने कहा कि वोट बैंक के चक्कर में झारखंड में घुसपैठिए घुसाए जा रहे हैं। ये आदिवासियों की जमीनें हथिया रहे हैं। घुसपैठिए राज्य की बच्चियों पर अत्याचार कर रहे हैं और सीएम हेमंत बाबू मुस्कुराकर यह सब देख रहे हैं। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या कम हो रही है। केवल देवघर का क्षेत्र ही नहीं, झारखंड साइबर क्राइम का हब बन गया है। यहाँ बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाकर बड़े बड़े अपराध किए जा रहे हैं। साइबर क्राइम से लड़ने के लिए केंद्र की सरकार ने मदद देनी चाहिए, पर हेमंत बाबू कभी भी आगे नहीं बढ़े। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हेमंत बाबू संथाल परगना में अपने विकास का कोई काम नहीं किए हैं। यहाँ की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया गया है। जनता अब आपको जान चुकी है और आपसे हिसाब मांगती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य का बड़ा हिस्सा नक्सल मुक्त हुआ है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में झारखंड में बूढ़ा पहाड़ और कई अन्य इलाके नक्सल मुक्त हुए हैं। अब प्रदेश में विकास की राह पकड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब भी जिन इलाकों में नक्सल का प्रभाव है, वहां भी उसे खत्म करने का काम चल रहा है। शाह ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। उन्होंने कहा कि राज्य के वर्तमान सरकार विकास करना ही नहीं चाहती। कोई मंत्री मुख्यमंत्री बनता है तो हाथ से करप्शन करता है, लेकिन यहाँ तो ट्रैक्टर और रेलवे के वैगन से भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया गया है। गरीबों और आदिवासियों के विकास का पैसा दिल्ली के दरबार में पहुंचाया जा रहा है। जनता सब जानती है। हेमंत बाबू चुनाव में आ जाओ, जनता आपको हटाने को तैयार बैठी है। 2024 में कमल खिलाएं और सभी 14 सीटें बीजेपी को दे। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बजट से मध्यम वर्ग को राहत दी है। 7 लाख रुपए तक आय वालों को इनकम टैक्स में छूट मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासी भाई बहनों के लिए कई काम करने जा रही है। आपके लिए एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। वहीं शिक्षा का गुणवत्ता के लिए 38,000 शिक्षकों की बहाली भी की जाएगी। आगामी 1 साल में देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। विजय संकल्प रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों के कल्याण पर जोर दिया है। देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर सम्मान भी दिया गया है। अपने स्टडी को दीक्षांत के साथ बनाइए स्मार्ट और बेहद आसान। दीक्षांत एडुटेक 18 फरवरी 2023 से ला रहा है दीक्षांत लर्निंग ऐप। दीक्षांत लर्निंग ऐप के माध्यम से नर्सरी से 12 तक मिलेंगे टॉपिक वाइज इंटरेक्टिव वीडियो, बोर्ड वर्क, स्टडी मटेरियल, डाउट क्लास, ऑनलाइन टेस्ट और आप ट्रैक कर सकते हैं अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट। साथ ही आपको मिलेंगे फ्री डेमो क्लासेज। रजिस्टर करने के लिए विजिट कीजिए www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।